हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। सुबह मतलब इतनी सुबह भी नहीं थी। और आपको ये जल्दी जल्दी में दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपने इस रूम की क्लीनिंग करने। और ये देखिए पेटी के ऊपर लगा हुआ है भीड़ों का छत्ता। और जब ये ना इन्होंने हस्बैंड ने ऊपर से ना इसकी एक दिन पहले ये उतारी थी इसकी पेटी का कवर ना, तो इनको यहाँ से ना काट गई थी पीरियड। और मैं इनको यही कह रही थी कि इसे तोड़ तो देते। और आज का भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सीन क्या होगा। आज मैं ना सोचा है कि आज इसकी सफाई कर देते हैं ऊपर वाले रूम की। और सुबह उठते ही बिना मतलब फ्रेश हुए हम ऊपर ही आ गए हैं सबसे पहले, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम होता है। सुबह सुबह के टाइम तो हो जाएगी क्लीनिंग, उसके बाद क्लीनिंग करने में ना प्रॉब्लम आती है क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। इवनिंग टाइम में तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ना मेरा शॉप का कान्हा जी का सामान रखा हुआ है सारा, आज उसकी सेटिंग कर देती हूँ। तो मुझे लगता है कि आज मेरी इस क्लीनिंग का जो काम है वो निपट जाएगा। और ये जो स्टैंड रखा हुआ है ना, जो ये सब्जियों के लिए हम किचन में यूज़ करते हैं, और ये रैक है जो जाली वाला, इसमें ना भीरड़ का छत्ता लगा हुआ है। और वो हम दोनों को ही नहीं पता है कि यहाँ पर भीरड़ है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें डाउट था कि भीरड़ हो सकती है वहाँ वहाँ हमने चेक करके उस सामान को बाहर रख दिया है धूप में। और इसको हमने अब तक नहीं देखा था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होगा। मैंने हस्बैंड को कहा इसमें से टेप निकालिए। इसमें भी लग रहा है। और पहले हस्बैंड को हाथ पे भीरड़ ने काटा, उसके बाद साथ ही मेरे पीछे आके मुझे भी काट लिया। वो ना 4-5 भीरड़ थी उसमें, और एकदम से उड़ी वो और दोनों को ही काट लिया। और मैं तो ये सोच रही थी अब मैं कहाँ जाऊँ, अंदर जाऊँ बाहर जाऊँ, कि भीरड़ एकदम से सारी ना जब वो गुस्सा आ जाती हैं तो फिर वो काटती ही हैं। फिर मैं ये रैकेट उठा लिया कि मेरे पास कोई भी आएगी तो मैं इससे उसे मार दूंगी। ये देखो मैं उसको ना वो ये कि अपनी सेफ्टी कर रही थी, क्योंकि अभी नीचे जाने का तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए क्योंकि हमें ये आज करना ही था रूम क्लीन। बट यही काम करते करते ना हमें टाइम हो गया, पीहू की ट्यूशन भी भेजना था, तो मुझे आके नीचे नाश्ता बनाना पड़ा। और ये काम ना आज हमारा इनकम्प्लीट ही रह गया। इसके बाद हमने ये जो थोड़े से बॉक्सेस थे उनको क्लीन किया। अभी थोड़ी देर तो हमने डर के काम किया कि कहीं दोबारा से भीड़ड़ ना निकल आए, बट फिर हम बिंदास होकर लग गए कि भूल गए कि भीड़ड़ थी। मेरे जो हाथ पे भीड़ड़ ने काटा था ना, उससे ना इतनी स्वेलिंग नहीं आई, लेकिन हस्बैंड के हाथ पे जहाँ काटा है ना वहाँ ज़्यादा स्वेलिंग आई है उनको। उनके ना हाथ में अंदर डंक छोड़ दिए, मेरे हाथ में डंक नहीं था मुझे लग रहा है। और मैंने ना साथ के साथ ही ना ये जो रैकेट था ना ये भी रब कर लिया था बड़ी ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पे, ताकि सोजिश ना आए हाथ पे, ना स्वेलिंग ना हो। और क्योंकि अगर स्वेलिंग आ जाती ना तो कुछ काम नहीं होना था। और राइट हैंड था, मैं यही सोच रही थी कि खाना वगैरह कैसे बनाऊंगी, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थ्रू आउट द डे। थोड़ी ही देर ही पेन था, बट जब मैं काम में लग गई, यहाँ पर अभी क्लीनिंग चल रही है, अब भी पेन नहीं हो रहा है। तो मेरा जो एक तखत था ना वो कान्हा जी का सामान वाला, वो हमने खाली करके नीचे गाइस भिजवा ऊपर दिया का है। सामान कुछ कुछ साफ़ हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। बट आपको अगर मैं घर का दिखाऊँ सामान कितना ज़्यादा फैल गया है, थोड़ा सा कुछ चेंज करो घर में और इतना ज़्यादा सामान फैल जाता है। पीहू का ना ट्यूशन का टाइम हो गया था तो मुझे नीचे आके बीच में ही नाश्ता वगैरह बनाना पड़ा, हस्बैंड उसको लेकर चले गए हैं। अब वो दोनों ही ये बोल कर गए हैं कि मुझे हमें ये सामान ऐसे ही मिलेगा, मम्मी आपने कुछ नहीं करना, मुझे पता है आप धीरे धीरे लगे रहोगे काम में। और मेरा मन है कि उनके आने से पहले ना मैं मोंटी भी क्लीन कर दूँ और ये भी क्लीन कर दूँ। टारगेट तो यही है, क्योंकि 3 घंटे तो उनको लगेंगे ही लगेंगे, 12:30 तक आएगी पीहू तो। बट प्रॉब्लम ये है सामान एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, सामान को ऊपर से नीचे लेकर आना पड़ेगा और ऊपर से ना क्लीन कर करके लाना पड़ेगा। ये देखिए हालत क्या हो रखी है इस टाइम घर की, और ये सारी सेटिंग करनी है क्योंकि उस तख्त पे मुझे अभी कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर ये सामान लगाना है। सारा लगाने का तो मैं लगा भी दूँगी, पर उससे पहले किचन समेटनी है क्योंकि नाश्ता बनाया है, सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं किचन से, सबसे पहले किचन के बर्तन कर लेते हैं।
सबसे पहले तो ना मैं ये अपनी जो टोकरी है छोटी सी बर्तन रखने की, इसको ही क्लीन करती हूँ। मैंने बड़ा टोकरा नहीं लगाया हुआ है यहाँ पर, मैंने ना छोटे वाली ये टोकरी लगाई हुई है, क्योंकि थोड़े से कपड़े बर्तन इसमें धो के रख देती हूँ और फिर वो जैसे ही थोड़ा सा उनको पानी झड़ जाता है तो उनको सेटिंग करके लगा देती हूँ। दूसरी टोकरा एक वो पीछे दिख रहा है सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, इसमें मैं रख देती हूँ। थोड़े अगर जो गीले होते हैं, जो बिल्कुल सूख जाते हैं, तो वो जो स्टैंड है मेरा ये बर्तनों को ऊपर लगा हुआ है, उसमें रख देती हूँ। तो फटाफट से सबसे पहले मैंने टोकरा वॉश किया, उसके बाद मैं यहाँ पर ना सिंक को क्लीन करके उसको वॉश कर रही हूँ। और अब मैंने ना बर्तन पहले ही यहाँ पर मांज के साबुन लगा के रख लिए थे, अब इनमें से मैं पानी निकाल के इनको भी निपटा देती हूँ। बर्तन लगाने के बाद मुझे करनी है गैस क्लीन, गैस के बाद करनी है शेल्फ़ क्लीन, उसके बाद रूम्स में जाएंगे। तो क्लीनिंग तो हमारी थ्रू आउट द डे चलती ही रहेगी। और ये तो हमारे डेली के काम है, मतलब जो ये एक्स्ट्रा काम छिड़ा हुआ है उसके अलग काम जो हमारे डेली के हो जाते हैं, क्लीनिंग के, ब्रूमिंग के, मोपिंग के, वो तो होते ही होते हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर सेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ना स्विंग मशीन जो है इंटरलॉक वाली और दूसरी सिलाई वाली, इन दोनों को अंदर वाले रूम में ले जाती हूँ, स्टोर रूम में, जिसमें मेरा मंदिर भी है, जिसमें मेरी एक एक्स्ट्रा अलमीरा भी है और जिसमें मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान भी है। मंदिर की भी सेटिंग मुझे चेंज करनी है, पर अभी नहीं करूँगी। मंदिर की सेटिंग चेंज करूँगी मैं 3 से 4 दिनों के बाद। और ये जो बॉक्स है ना, ये मेरे ओवन का बॉक्स है और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है बाहर से अंदर से। अंदर इसमें एक्स्ट्रा सामान ही रखा हुआ था। अब मैं इसमें ना सारी बॉटल्स रखने वाली हूँ, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो होती हैं। और इन बॉटल्स को मैं इसलिए रख रही हूँ यहाँ पर, ताकि जब मुझे मम्मी के घर या और किसी के लिए लस्सी लेकर जानी हो तो मैं इन बॉटल्स का यूज़ कर लेती हूँ। इसमें हर साइज़ की बोतल अवेलेबल होती है, स्मॉल से लेकर के बिग साइज़ तक की भी। इवनिंग क्या, रात के 8 बज चुके हैं और हमारा बन रहा है खाना। आज मैंने आपसे बात भी बहुत कम की है, आज मैं अपने काम में ही लगी हुई हूँ, घर को संभालने में। और बहुत सारा काम जो है जो मैं निपटा चुकी हूँ और बहुत सारा काम जो है पेंडिंग भी है। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है एक तो, तब भी मैं बात नहीं कर पा रही आपसे। एक्चुअली मैंने जो सुबह का काम आपके साथ शेयर किया, उसके करने के बाद मैं और घर के छोटे मोटे काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और मेरे घर की सेटिंग जो है फाइन बहुत सारी हो चुकी है। मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखाऊंगी। अभी इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी ना ऊपर से जो हमने कान्हा जी का सामान उतारा है वो रह रहा है थोड़ा सा और नीचे आना। जब वो सारा नीचे आ जाएगा तभी मैं उसकी सेटिंग करूँगी। आपको दिखा भी देती हूँ, ये वहाँ वो जो सामान रखा है ना, वहाँ ये वाला पोर्शन देखिए मेरा क्लीन हो गया। अब खाली खाली सा भी लग रहा है क्योंकि मैंने जो सिलाई मशीन थी ना वो स्टोर रूम में सेट कर दी है। अभी ना मैं मंदिर भी दोबारा से सेट करूँगी, लेकिन वो अभी नहीं सेट करूँगी, वो करूँगी कुछ डेज़ के बाद सेट। और अभी मेरा कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं, जैसे ये पुराने कपड़े जो हम नहीं पहनते वो मैं ना उनको दे देती हूँ, जो नीडी होते हैं, जिनको पहनने होते हैं, जो पहन लेते हैं मतलब कपड़े। तो ये वो ना 4 बैग्स मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, ये जब भी मैं जाऊँगी तो वहाँ ले जाऊँगी, उनको दे दूँगी। तो ये मेरी चारपाई भी जो है वैकेंट हो जाएगी। थोड़ा सा काम पीहू ने भी आज थोड़ी सी ना, जहाँ पर मेरा सिलाई का सामान रखा होता है उस सामान की सेटिंग वगैरह कर दी है थोड़ी सी। अब हम बना रहे हैं डिनर। डिनर में मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, साथ में बनाने वाली हूँ रोटी। तो चलिए बिना देर किए हस्बैंड को कॉल करती हूँ, कितनी देर तक आएंगे तभी मैं उनके लिए भी रोटी बना दूँगी।